हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत करता हूं मैं आपका सनराइज़ करियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। प्रेजेंटेड बाय मी सिद्धांत। मैं सनराइज़ करियर एकेडमी का फैकल्टी हूं, वहां मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की जनजाति है, भारत की अनुसूचित जनजाति है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है जन और जाति। तो जाति से तो हम समझ रहे कि मानव जाति, लेकिन कौन सी जाति? जनजाति। जनजाति वह जाति है या वह प्राणी है या वह लोग हैं जो एक तरीके से जो मुख्य धारा में लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग तरीके से रहते हैं। अब इनको शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर अनुसूचित जनजाति इसलिए कहा गया है क्योंकि पहली बात तो इनकी जनसंख्या बहुत कम है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात ये कि इनके रहने का जो तौर तरीका है वो आम लोगों से बिल्कुल अलग है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आम लोग सिटी में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, आम एक तरीके से जो फैसिलिटीज़ हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, फ़्लाइट में स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, आईएएस जैसी पोस्ट है। ये जो जनजातीय क्षेत्र है या फिर ये जो जनजातीय लोग हैं, ये लोग मुख्य धारा से एकदम कटे हुए हैं। कहने का मतलब कि ये ऐसे नहीं है जैसे आप आम लोगों की तरह देखते हैं बाज़ार में, जैसे आम लोग पैंट शर्ट पहने हुए स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बस चलाते हैं, इस तरीके से नहीं है। इनका जो वातावरण है, इनका जो जीने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। ये जंगलों में, पहाड़ों में, द्वीपों में इस तरीके से रहते हैं। उस जंगल से ये तभी बाहर निकलते हैं जब इनकी कुछ खास चीज़ें जो जीवन से रिलेटेड हों वो एक तरीके से ख़त्म हो जाए, या फिर कुछ जीवन से रिलेटेड कुछ चीज़ें लानी हो, ये तभी जंगलों से बाहर निकलते हैं। और इनके कुछ खास त्यौहार होते हैं, इनका कुछ अलग ही कल्चर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, और भी अलग अलग हिंदू या मुस्लिम या ईसाई सिख त्यौहार, इस तरीके से त्यौहार मनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस तरीके के त्यौहार नहीं मनाते हैं। ये लोग अपने खुद के इनका खुद का कल्चर होता है। अब ये लोग बाहर इसलिए रहना पसंद नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी सदियों से कम से कम 8 से 10 हज़ार सालों से जो इनके पूर्वज रहते आए हैं, ये उन्हीं की जगह पर उन्हीं को अब अपना कल्चर आगे बढ़ाते गए हैं, और उसी में ही रहना ये लोग पसंद करते हैं, और उससे आगे बिल्कुल भी निकलना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आम लोग की दृष्टि में, जैसे आपने बाज़ार में देखा होगा, सुबह सुबह होती है तो लोग क्या करते हैं, अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जिसकी दुकान है वो दुकान खोलता है, पूरा दिन दुकानदारी करता है। स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और जो वयस्क हैं वो ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। इस तरीके से एक डेली दिनचर्या होती है। लेकिन इनकी जो दिनचर्या होती है वह सुबह उठते हैं, शिकार में जाते हैं, जंगलों में ये लोग शिकार करते हैं, शिकार ढूंढ के लाते हैं, खाते हैं, उन्हीं की खाल का इस्तेमाल करते हैं कपड़े के तौर पर, और जंगलों से जो संसाधन मिलता है इनको, ये उसी पे आश्रित रहते हैं। इनके लिए पैसा, मुद्रा, ये एक तरीके से इनका कोई भाव ही नहीं है, क्योंकि जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ पर पैसा, मुद्रा ये कुछ नहीं चलता है। इनको पता भी नहीं है कि पैसा क्या होता है, क्या नहीं होता है। इनका बिजनेस करने का तरीका आपस में, और इनका रख रखाव का तरीका, इनका आदान प्रदान का तरीका बिल्कुल अलग है। इसीलिए इनको जनजातीय बोला गया है। ये ना तो जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ से ये लोग ना तो बाहर निकलते हैं, और ना किसी विदेशी आदमी, विदेशी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उस जंगल से रिलेटेड आदमी जो ना हो उसको ये अंदर आना भी पसंद नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप कहीं जाएं, अंडमान निकोबार में जाएं या लक्षद्वीप आइलैंड में जाएं, वहाँ पर भी कई सारी जनजाति रहती है। अगर आप उनके क्षेत्र में जाएंगे तो उनको लगेगा कि एक तरीके से ये आदमी हमें डिस्टर्ब करने आया है, इसको हमारे जो क्षेत्र है उससे बाहर निकाला जाए या मार दिया जाए, मार डाला जाए। ये इनका सोचना है। अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी जिसमें अंडमान निकोबार में एक विदेशी दंपति घूमने गए थे, और घूमते घूमते कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए, और परिणाम क्या हुआ कि वहाँ की जनजाति ने उन्हें जान से मार दिया। मुख्य धारा से, मुख्य लोगों से ये बिल्कुल कटे हुए रहते हैं। ये बिल्कुल पसंद नहीं करते किसी और का अपने क्षेत्र में आना। तो इन्हीं को बोला जाता है जनजातीय।
तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे भारत में अनुसूचित जनजाति का क्या स्वरूप है। देखते हैं इसको। देखिए, जनजाति, अनुसूचित जनजाति एक तरीके से हमारा ऑफिशियल वर्ड है, लेकिन और भाषाओं में या और शब्दों में इनको क्या क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है आदिवासी, आदिम जाति, वनवासी, प्रागैतिहासिक, असभ्य, असभ्य जाति, असाक्षर, निरक्षर तथा कबीलाई समूह। कबीलाई समूह इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए, जंगल में ही ये लोग अपने लिए कई सारे जानवर को इकट्ठा कर लेते हैं, उनका डोमेस्टिकेशन करते हैं। डोमेस्टिकेशन का मतलब उनको घरेलू बना लेते हैं और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। आदिवासी इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि जंगलों में रहते हैं और पूरे कपड़े नहीं पहनते हैं, सिर्फ जो ज़रूरी अंग है उन्हीं को ढक लेते हैं, पत्तियों से या जानवरों की खाल से या XYZ बाहर से कभी बहुत ही साल बाद, बहुत ही दिनों बाद अगर बाहर गए तो कुछ कपड़े लिए आए। पूरे कपड़े पहनना ये लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये इस तरीके से करेंगे तो ये इनके कल्चर के विरुद्ध है। वनवासी, क्योंकि जंगलों में रहते हैं इसलिए वनवासी कहलाते हैं। प्रागैतिहासिक, इनको प्रागैतिहासिक इसलिए बोला गया है क्योंकि इनके रहने का तरीका, आज देखिए 21वीं सदी चल रही है, इनके रहने का तरीका आज से जो 10,000 साल पहले लोग जैसे जिया करते थे उसी तरीके से इनका रहन सहन का तरीका है। इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन हाल ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार ने कई सारी स्कीम, बहुत सारी ऐसी स्कीमें चलाई हैं जिनसे जनजातीय लोगों का स्वास्थ्य में, पढ़ाई में और उनका एक तरीके से जीने का जो स्तर है वो उसको उच्च किया जा रहा है। जैसे आपने किसी भी सरकारी जॉब में जब आप फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो उसमें देखिए ऑप्शन आता है जनरल, OBC, SC और ST। तो जो SC और ST के वर्ग के लोग होते हैं उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि ये लोग, जैसे आदिवासी थे, वनवासी थे, ये अपने कल्चर को बढ़ावा तो दें लेकिन मुख्य धारा में आके। पूरा हक है इनको सरकार में सरकारी नौकरियां पाने का, सरकार जितनी नौकरियां निकालती हैं उनको पाने का, ताकि ये लोग मुख्य धारा में आए और अपना विकास करें। इसलिए सरकार इनको कई सारा रिजर्वेशन भी देती है। तो देखिए, इन नामों से इनको जाना जाता है: आदिवासी, आदिम जाति, वनवासी, प्रागैतिहासिक, असभ्य जाति, असाक्षर, निरक्षर। अब इसमें असभ्य जाति, असाक्षर, निरक्षर इसलिए बोला गया है कि देखिए, अब गांव में ये लोग पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, शिक्षा का बिल्कुल अभाव है, कोई शिक्षा नहीं है वहाँ पर, जादू टोना में विश्वास रखते हैं, दवाई गोलियों में विश्वास नहीं रखते हैं, पढ़ाई का बिल्कुल भी स्तर नहीं है। हालांकि सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे इनकी साक्षरता में बढ़ोतरी हुई है। अभी हाल ही में एक आदिवासी महिला IAS बनी है। कबीलाई समूह होते हैं, समूह टाइप होते हैं लोग। अब हम देखें कि हमारे भारत में किस टाइप के जनजातीय पाए जाते हैं, मतलब एक तरीके से उनका जो मूल संरचना है, उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कौन है। तो देखिए, हमारे भारत के भूभाग में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड तथा मंगोल जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं और हमारे अंडमान और निकोबार में नेग्रिटो जैसी प्रजाति पाई जाती है। फिर से मैं बता देता हूँ, हमारे भारत के भूभाग में जो मूल स्रोत है, जो एक तरीके से कि जहाँ से ये लोग उत्पन्न हुए हैं, जहाँ से ये जनजाति आई है, वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड तथा मंगोल जैसी प्रजातियाँ। और जो अंडमान और निकोबार में रह रही हैं वो है नेग्रिटो प्रजाति। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो जनजाति रह रही है वो किस टाइप की प्रजाति है या उसका स्रोत क्या है, तो उसका आंसर होगा नेग्रिटो प्रजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक आधार पर भारत की जनजाति के विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, पूरे भारत में जिस तरह की जनजाति, जिस तरह की अनुसूचित जनजाति पाई जाती है या यहाँ पे जिस तरह के जनजातीय लोग रहते हैं, पूरे भारत को, जैसे उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, मध्य भारत को, इनको जोन में या क्षेत्र में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ की जनजाति, जिस तरह की जनजाति यहाँ पे रहती है उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरे भारत को क्षेत्र में कर दिया गया है जनजाति के हिसाब से। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और द्विपक्षीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
अब फॉर एग्जांपल वैसे हम एक एक करके पढ़ेंगे कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति आती है और उनके कौन कौन से राज्य हैं, लेकिन फिलहाल एक प्रारूप टाइप में या एक तरीके से ऊपर ही ऊपर देख लेते हैं, अभी आगे चल के इसका हम डीप भी पढ़ेंगे। जैसे देखिए, मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि राज्यों में यहाँ पर किस टाइप की जनजाति पाई जाती है या उन्हें क्या बोला जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर जो जनजाति रहती है उनको बोला जाता है भील, गोंड, रेड्डी, संथाल, हो, मुंडा, कोरवा, उरांव, कोल, बंजारा, मीणा, कोली आदि जनजातियाँ। अब देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है, मीणा जनजाति कहाँ पाई जाती है, कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है, कोरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अगर इनमें से कोई राज्य होगा तो मान के चलिए आपका आंसर वही होगा। तो इसको नोट में आप कर सकते हैं, पेन कॉपी निकाल लीजिए ताकि आप इसको नोट्स में बनाते जाएं, नोट्स करते जाएं। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भील, गोंड, रेड्डी, संथाल, हो, मुंडा, कोरवा, उरांव, कोल, बंजारा, मीणा, कोली आदि जनजातियाँ पाई जाती है। चलिए अब देख लेते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र में कैसे पाई जाती है, किस टाइप की या उनको किस नाम से पुकारा जाता है दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल तीनों ही हमारे दक्षिणी क्षेत्र के राज्य हैं। यहाँ पर कैसे कैसी जनजाति पाई जाती है, देखिए, टोडा, कोरमा, गोंड, भील, कड़ार, इरूला आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। टोडा का तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, और उसमें जो ऑप्शन आया था तमिलनाडु। यानी अगर इन जनजातियों की बात करें तो आपके जो क्षेत्र होंगे वो ये होंगे, खासकर टोडा और कोरमा की, इरूला की भी। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल राज्य आते हैं, ये तो पता ही है आप सब लोगों को, लेकिन यहाँ पर आने वाली जनजाति है वो है टोडा, कोरमा, गोंड, भील, कड़ार, इरूला आदि जनजातियाँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द्वीपीय क्षेत्र में जैसे मान लीजिए अंडमान निकोबार, यहाँ पर कैसी जनजाति पाई जाती है। अंडमान निकोबार, देखिए अंडमान निकोबार हमारे देश का संघ शासित राज्य है, संघ द्वारा इसमें प्रशासन किया जाता है। उसी तरीके से लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर कैसी जनजाति पाई जाती है, देखिए यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है सेंटिनलीज, ओंग, जारवा और शोम्पेन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अंडमान और निकोबार की जनजातियाँ तो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ ही जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया है। अंडमान और निकोबार की जनजाति तो रिपीटेडली पूछी गई, तो इसलिए ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं अंडमान और निकोबार जैसे द्वीप समूह में कैसी जनजाति पाई जाती है। सेंटिनलीज, ओंग, जारवा, शोम्पेन इत्यादि। इन सारी जनजातियों के बारे में डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, यूट्यूब में आप सर्च करके देख सकते हैं, खासकर ओंग जनजाति, सेंटिनलीज जनजाति। तो इस तरीके से आप इसमें नोट्स बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो अभी इससे पहले तो हम देख रहे थे कि मुख्य रूप से कैसे कैसे जनजाति पाई जाती है, लेकिन अब हम जो देखेंगे वो क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे। तो जैसे सबसे पहला है हमारा उत्तर जोन। उत्तर जोन मतलब हमारे भारत का उत्तरी भाग। उत्तरी भाग मतलब ये वाला भाग, एक तरीके से बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड जिसे बोला जाता है, हल्का सा ऊपरी इलाका उत्तर प्रदेश का, ऊपरी इलाका बिहार का। तो चलिए देखते हैं उत्तर जोन के क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उप हिमालय, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब देखिए, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और उत्तरी बिहार, यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है। अब देखिए,
ये जो इलाके हैं ये पर्वतीय इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं और ठंडे इलाके हैं। बर्फ़ जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में, हिमाचल प्रदेश जैसे इलाके में बर्फ़ 24 महीने रहती है। तो देखिए सॉरी 12 महीने, नॉट 24, 12 महीने रहती है। तो 12 महीनों में देखिए ठंडी का मौसम रहता है, जंगली इलाका वैसे ही है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। लाहौल, लेपचा, भूटिया, थारू, बक्सा, जौनसारी, खाम्पा, भोक्सा, गुज्जर और कनौता। तो इतनी सारी जनजाति यहाँ पर निवास करती है, यहाँ के जंगलों में, यहाँ के पर्वतों में। और इनकी जो नस्ल है वो नस्ल है मोंगोलॉइड नस्ल। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि लाहौल, लेपचा, भूटिया, थारू, बक्सा, जौनसारी, खाम्पा और भोक्सा, गुज्जर और कनौता, ये सारी की सारी जनजाति मोंगोलॉइड नस्ल की हैं। मोंगोलॉइड नस्ल की यूपीएससी में काफ़ी बार इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसमें ध्यान दीजिएगा। तो हमारे राज्य कौन कौन से हो गए? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उप हिमालय, उत्तर प्रदेश और बिहार। और जनजाति कौन कौन सी पाई जाती हैं यहाँ पे? लाहौल, लेपचा, भूटिया, थारू, बक्सा, जौनसारी, खाम्पा, भोक्सा, गुज्जर और कनौता। मंगोलॉइड नस्ल के हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी जोन। उत्तर पूर्वी जोन मतलब हमारा ये वाला इलाका, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वाला इलाका, पूरे उत्तर पूर्वी राज्य इसको बोला जाता है इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट। और यहीं पर ही हमारे 7 सिस्टर्स हैं। 7 सिस्टर देखिए एग्ज़ाम में ट्रिकी पूछ लिया करता है, ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी के एग्ज़ाम में पूछ लिया करता है। जो 7 सिस्टर्स हैं ना, 7 बहनें, वो 7 राज्यों का समूह है जो हमारे भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में हैं। अब वो कौन कौन से हैं देखिए। 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम और नागालैंड। ध्यान दीजिएगा, सिक्किम 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, हालांकि वो है उत्तर पूर्व में, लेकिन सिक्किम हमारे 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। आप ये ध्यान कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा, जैसे प्रश्न दे देगा इनमें से कौन सा 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, और उसमें ऑप्शन दे देगा सिक्किम, लेकिन आपको लगेगा कि सिक्किम तो उत्तर पूर्वी दिशा में है, इसका मतलब सिक्किम होगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 7 सिस्टर में हमारे 7 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर। चलिए, ये है हमारे उत्तर पूर्वी जोन, ये है हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर भी अत्यधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, अत्यधिक क्षेत्र में पहाड़ पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो जनजाति पाए जाते हैं वो भी मंगोलॉइड नस्ल की है। ध्यान दिया आपने? इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है वो भी मंगोलॉइड नस्ल की है। तो चलिए अब राज्य वाइज देख लेते हैं, राज्य के हिसाब से कि हर राज्य में जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वहाँ पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो मिजोरम में देख लेते हैं। मिजोरम में पाई जाती है लुसाई, कुकी, गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। अब देखिए, मिजोरम में जो सबसे फेमस जनजाति है वो है गारो, खासी, जयंतिया। और गारो, खासी, जयंतिया एक लाइन से पर्वत श्रेणी भी है, ये ध्यान दीजिएगा। मेघालय में ओहो, ये थोड़ा सा ओके ये टच करता है वहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सही है, बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिजोरम में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? लुसाई, कुकी, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर। वो मेघालय की मैं बात कर रहा था, जहाँ पर एक लाइन से गारो, खासी, जयंतिया जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया एक लाइन से पर्वत श्रेणी है, और उन्हीं के नाम से जनजाति भी है। जैसे अगर मेघालय की बात करें, यहाँ पे देखिए मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय, ये यहाँ पे जो हरा वाला पार्ट है ये है मेघालय, और यहीं पर तीन श्रेणियाँ हैं एक लाइन से, गारो, खासी, जयंतिया, उन्हीं के नाम से जनजाति भी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नागालैंड में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती? देखिए, नागा, कुकी, मिकिर और गारो। मिकिर पर्वत श्रेणी भी है, नागालैंड और असम से टच होती हुई, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है सिक्किम की बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा।
सिक्किम में है लेपचा, भूटिया, लिम्बू और तमांग। तमांग और लेपचा के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप देख लीजिएगा। सिक्किम में कौन कौन सी है? लेपचा, भूटिया, लिम्बू और तमांग। चलिए त्रिपुरा में देखते हैं। त्रिपुरा में है चाकमा, गारो, खासी, कुकी, लोसाई, लियांग और संथाल। अरुणाचल प्रदेश में है दाफला, खम्पटी और सिंगोफो। दाफला पर्वत भी है, तो अरुणाचल प्रदेश में है दाफला, खम्पट्टी और सिंगोफो। असम में देख लेते हैं। असम में है बोरो, कछारी, मिकिर, कार्बी, लालुंग और हाजोंग। मणिपुर में देख लेते हैं। मणिपुर में है मिटिस, पंगल, नागा जनजाति और कुकी। और अगर साक्षरता की बात की जाए तो मणिपुर में जो कुकी और नागा जनजाति है उनका सबसे ज़्यादा उच्चतर स्तर है साक्षरता में, क्योंकि सरकार ने कई सारे ऐसे अभियान चलाए हैं जिसमें जनजातीय इलाकों में शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल और ऐसे क्षेत्र जो उनको जागरूक कर सके और वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो ये थी हमारी उत्तर पूर्व जोन की जनजातीय। और सबसे पहले आपको सबसे जो मेन बात है इसमें, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र वाली जो जनजाति है वो बोली मंगोलॉइड नस्ल की है। क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जोन। आप सबसे पहले देख लेते हैं केंद्रीय जोन। केंद्रीय यानी मध्य जोन। मध्य जोन में देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से राज्य आ रहे हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं राज्य कौन कौन से आ रहे हैं हमारे। देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी आंध्र प्रदेश, यानी एक तरीके से ये वाला इलाका देख रहे हैं आप। राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभी तो खैर तेलंगाना अलग हो गया, लेकिन पहले तो आंध्र प्रदेश था। तो केंद्रीय जोन में यहाँ इस क्षेत्र में आने वाली जनजाति हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी जनजाति इसमें। अच्छा हाँ, इसकी तो हम बात पहले कर ही चुके हैं। इसमें देखिए मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है वो है भील, गोंड, रेड्डी, संथाल, हो, मुंडा, कौरवा, उरांव, यानी कैसे मध्य भारत का ये वाला जो भारत, पूरे भारत के बीच में जो राज्य हैं, मध्य में जो राज्य हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दक्षिणी जोन में। दक्षिणी जोन में देखिए सबसे पहले इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से राज्य क्षेत्र आते हैं। मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाटियाँ। मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाटियाँ 20 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में विस्तारित। 20 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में विस्तारित इस जोन के अंतर्गत आते हैं। देखिए पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पश्चिमी तमिलनाडु, केरला। मुख्य रूप से 4 राज्यों की बात की गई है। ये हैं वो 4 राज्य। आंध्र प्रदेश जिसमें अब तक तेलंगाना कर चुका है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। तो दक्षिणी जोन में ये 4 क्षेत्र आ रहे हैं। और यहाँ पर निवास करने वाली जो जनजाति है, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो जनजाति निवास करती है वो है तोदा यानी टोडा, जिसको अभी हमने देखा, कोटा, बगदा, कुरुम्बा, कादर, पैनियन, चेंचू, अलेर, नायक और चट्टी। इसमें चेंचू के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। और इनका राज्य क्षेत्र क्या है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। और जनजाति कौन कौन सी हैं? तोदा यानी टोडा, कोटा, बगदा, कुरुम्बा, कादर, पैनियन, चेंचू, अलेर, नायक और चट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी जोन, ये उत्तर पूर्वी मत समझिएगा इसको, पूर्वी जोन को उत्तर पूर्वी जोन मत समझिएगा। चलिए पूर्वी जोन में क्या क्या आता है? झारखंड। देखिए पूर्वी जोन में झारखंड, ये बिहार से कटा था झारखंड। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार इस जोन के अंतर्गत आते हैं। वैसे मैप ये काफ़ी पुराना है, इसमें ना झारखंड दिखा रखा है, ना छत्तीसगढ़ दिखा रखा है, ना तेलंगाना। खैर नए मैप से तो आप लोग अवगत होंगे ही। तो देखिए पूर्वी जोन में आता है झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार।
अब यहाँ पर जो आने वाली जनजाति है वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। मुंडा, ओरोन, संथल। मुंडा, ओरोन और संथल, ये यहाँ पर जनजातियाँ हैं जो पाई जाती हैं। और ये किस भाषा परिवार की जनजाति हैं? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के हैं। ये कौन सी भाषा परिवार के हैं? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के हैं, ठीक है। और ये कोल और मुंडाओं की भाषा बोलते हैं। कोल और मुंडाओं की भाषा बोलते हैं पूर्वी जोन में। ये आपका ये पूर्वी जोन है, ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इसी को पूर्वी जोन बोला जाता है। और इसी में आपके मुंडा, ओरोन, संथाल और कोल जैसी जनजातियाँ पाई जाती है। चलिए पश्चिमी जोन। पश्चिमी जोन में देखिए हमारा कौन कौन से राज्य आ रहे हैं। पश्चिमी जोन में आ रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी आंध्र प्रदेश। ये वाला इलाका हमारा पश्चिमी जोन में आ रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर जो जनजाति निवास करती हैं, चलिए देख लेते हैं। भील, गरासिया, मीना, बंजारा, संसी और सहरिया। सहरिया और मीणा राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं। खैर इसमें कई जनजातीय लोग ऐसे भी हैं जो आज भारत सरकार की नौकरियों में काम कर रहे हैं। ये सब भारत सरकार की जागरूकता अभियान का ही नतीजा है। और देख लेते हैं, महादे कोली, बाली, दबाला, ये गुजरात की प्रमुख जनजातियां हैं। महादे कोली, बाली, दबाला गुजरात की। जयंती मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट्स में बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वीप क्षेत्र हमारे कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार यहाँ पे है, लक्षद्वीप यहाँ पे है और अंडमान निकोबार यहाँ पे, पुडुचेरी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से जनजाति पाई जाती है। शॉम्पेन, ओंग, जारवा, सेंटलीज अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियाँ हैं जो धीरे धीरे अब जैसे विलुप्त की कगार में हैं। और ये कौन सी नस्ल की हैं? नेग्रिटो नस्ल की हैं। ये देखिए नेग्रिटो नस्ल की, हमने अभी भी इससे पहले डिस्कस किया था। ये आपको पता होनी चाहिए। जितने भी द्वीप समूह में जनजाति रह रही हैं वो है नेग्रिटो नस्ल की। और जो उत्तर में और उत्तर पूर्वी में जो रह रहे थे वो थे मंगलोइड। क्लियर गाइज? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। या आप वीडियो पॉज करके इसके नोट्स बना सकते हैं। और इससे बाहर कुछ नहीं पूछना है जनजातीय के मामले में। अगर आप ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, आप इसी को नोट्स बना के पूरी तरीके से लिख सकते हैं और इसी का रिवीजन बार बार कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। और अगर आपको सनराइज़ करियर एकेडमी में एडमिशन लेना है तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। सनराइज़ करियर एकेडमी की जो फैसिलिटीज़ हैं मैं आपको बता देता हूँ। सनराइज़ करियर एकेडमी में जो फोर्सेस के जितने भी आर्म्ड फोर्सेस की जॉब है उसमें जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेता है उसके लिए फिजिकल, रिटन, हॉस्टल, मेस, लाइब्रेरी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सब की सुविधा प्रोवाइड की जाती है सनराइज़ करियर एकेडमी की तरफ से। चलिए गाइस, इस कोरोना महामारी में अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में। थैंक यू गाइस।